आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्सों में ये मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। फर्ज पर मिटने वाले दरअसल में वे मर नहीं सकते। सम्मुख मौत भी आ जाए मगर वे डर नहीं सकते। शहादत हासिल होती है भ्रमर कुछ खुश नसीबों को जिन्हें वो जिंदगी प्यारी। दरअसल में वे कुछ कर नहीं सकते। दरअसल में वे कुछ कर नहीं सकते। आप सभी देशवासियों को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस है और सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। देश आजाद हुआ था 15 अगस्त सन 1947 को। लेकिन आज क्या हमें आजादी मिल गई? क्या हम आजाद भारत में हैं? क्या यह हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है? भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा की गारंटी नहीं मिल पाई। भारत के प्रत्येक नागरिक को रोजगार की गारंटी नहीं मिल पाई। भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य की गारंटी नहीं मिल पाई। भारत के प्रत्येक नागरिक को भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण की गारंटी नहीं मिल पाई। भारत के प्रत्येक नागरिक को नशा मुक्त भारत के निर्माण की गारंटी नहीं मिल पाई। इन सभी के बीच में हम लोग आजाद हैं, यह बात हम लोग कहते हैं, लेकिन स्थितियां कैसी हैं ये आपको मालूम है। क्या है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ आर्डी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, क्या उन नौजवानों को शहादत का दर्जा नहीं मिलना चाहिए था? लेकिन आज भी शहीदों का दर्जा नहीं मिला, इस देश ने नहीं दिया। यह दुर्भाग्य है। हमारे जैसे नौजवान इस 15 अगस्त की सुबह सुबह की बेला में अपने प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि हर हाल में शहीदों को, जो इस देश के लिए लड़ते लड़ते फांसी के फंदे पर झूल गए, उन्हें शहीदों का दर्जा मिले और उनके नाम से एक किताब छपवाई जाए जिसमें केवल क्रांतिकारियों के बारे में पाठ पढ़ाया जाए और वह अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए हमारे देश के नौजवानों को, युवाओं को, छोटे बच्चों को, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना ओतप्रोत हो, वह भी देशभक्ति के लिए लड़े और मरे और शहीद हो। यह पाठ उन्हें बचपन से ही पढ़ाना चाहिए। कदली सीप भुजंग मुख, एक स्वाति गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसाऊ फल दीन। उनको ऐसी संगति में बैठाइए जब वो बड़े हों तो अच्छी संगति से ही निकले। आज स्थितियां बड़ी भयावह हैं, उस पर मुझे बहुत चिंता है। इस देश के लिए, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, आप सभी इस देश के हमारे जो नौजवान हैं, युवा हैं, उनके ऊपर पूरा देश का भार है। राजनीति में कोई मानक नहीं है और नेता देश चला रहा है। चपरासी के लिए भी मानक है, लेकिन देश की बड़ी कुर्सी, छोटी कुर्सी पर बैठने के लिए कोई मानक नहीं है। कोई भी बैठ सकता है। हमारे प्रिय भारतवासियों, मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप सभी लोग इस बात को गहनता से समझें। यह देश आपका है, हमारा है और हमें नेता चुनने का अधिकार भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। 565 छोटी छोटी देशी रियासतों संघ को भारत में मिलाने वाले लौह व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए काम किया है। क्रांतिकारी इस देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन शहीदों का दर्जा नहीं मिला है। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है, अपील है कि आज आजादी के पर्व पर उन क्रांतिकारियों को याद करते हुए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करिए कि अनिवार्य रूप से एक ऐसी किताब बनाई जाए जिसमें क्रांतिकारियों के पाठ हों और केवल क्रांतिकारियों के पाठ हो, अनिवार्य रूप से कक्षा 1 से ही, और हर कॉलेज में, हर स्कूल में यह अनिवार्य रूप से कक्षा 1 से लेकर इंटर तक अनिवार्य कर दिया जाए। और किसी को पीएचडी करना हो, किसी को कुछ करना हो तो इससे कर सकता है। हर क्लास में अनिवार्य रूप से यह रहे। जय हिंद, जय भारत।
हम हमेशा मिलेंगे और आपसे बस पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका स्नेह प्रेम हमारे ऊपर बना रहे। बस इस विषय और इस आगाज के साथ कि आप इस विषय को समझ लीजिए, देश आपका है और आप देश के हैं। अगर आप देश के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि जो आप नेता चुन रहे हैं वो देश के लिए काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वह चुनने का अधिकार आपको है। आप उंगली उठा सकते हैं कि हमें अच्छा नेता चुनना है। यह उंगली मैं आपके ऊपर उठा रहा हूँ, 3 उंगली मेरे तरफ इशारा कर रही है। तो सबसे पहले मुझे अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। जिस दिन हम अच्छे नेता की बात करेंगे, अच्छा नेता आएगा, चाहे जिस भी राजनीतिक दल का हो, सामाजिक दल का हो, निर्दल हो, हमें एक अच्छा नेता चुनना है इस देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। यही प्रण होना चाहिए। चपरासी के लिए मानक है तो हमें नेता के लिए स्वयं मानक बना लेना चाहिए। अगर मानक नहीं है तो हमें खुद मानक बनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्रांतिकारी अमर रहें। इस देश के तमाम महापुरुष अमर रहें, जिन्होंने हमें बोलने की क्षमता दी, हमें चलने का अधिकार दिया। बहुत बहुत आभार आप सभी महापुरुषों का। आप सभी लोग 15 अगस्त मना रहे हैं और हम लोग भी आपके बीच में मना रहे हैं, उसके लिए हम आभारी हैं। जय हिंद, जय भारत।